भारत दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा सफर सूरत से नागपुर, नागपुर से नासिक, नासिक से सापुतारा, सापुतारा से फिर सूरत। यही सफर की शुरुआत में हम इस वक्त समृद्धि हाईवे, यह इंडिया का सबसे बेहतरीन हाईवे जो कई शहरों को ये जोड़ता है। हालांकि इसके रोड टैक्स कुछ ज्यादा ही लगते हैं, लेकिन सफर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम समय लगेगा और आप मंजिल पर पहुंचोगे। इन पहाड़ियों की वीडियो में चीरता हुआ ये दृश्य आप देख रहे हैं, और जब इस पर हम चल रहे हैं, 3 ट्रैक है, एक 80 की स्पीड में, दूसरा 120 की स्पीड में, तीसरा ओवरटेक करके आगे जाने की यह जो है हाईवे आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। इस पर हमने चढ़ाने के बाद यह है कि 5-6 घंटे तक रास्ते में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं मिलेगा, एक ही सुरताल में आप जाते रहेंगे। ये समृद्धि एक्सप्रेस हमें अब नागपुर नजदीक पहुंच जाएगा, और लगभग ये सफर 3 दिन का सफर है। और हमारे साथ इस बार कुंभ के महामंडलेश्वर जी है, इसलिए ये सफर और भी आसान है। शास्त्रों में ज्ञान, वेद पुराणों में रुचि, कामाख्या माता जी के पुजारी, सर्वगुण संपन्न जब हम सबके बीच हैं, अब हमें डर किस बात का। भारत दर्शन की पूरी टीम इस सफर में निकली हुई है, क्योंकि नागपुर पहुंचकर ये सफर बहुत आनंदित होता हुआ, पूरी टीम आनंद में धीरे धीरे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हुए नागपुर की हिंसा, औरंगजेब की कब्र जो हम लोगों को वहां तक पहुंचने पर मजबूर किया था, वहां पूरी न्यूज की टीम, लेकिन वहां प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था, किसी को जाने नहीं देगा ऐसा मुझे मालूम था। लेकिन ये सफर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, और हम सब रोड के इर्द गिर्द का पहाड़ी इलाका देखते हुए, आनंदित होते हुए अब हम सब नागपुर शहर में प्रवेश कर रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पर आगे काफिला बढ़ता हुआ हम सब नागपुर में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ का अद्भुत नजारा, शहर बड़ा शहर, इस शहर में बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े मॉल, मेट्रो ट्रेन भी यहाँ चलती है। मुंबई की तरह यहाँ मेट्रो ट्रेन भी चलती है। बहुत बढ़िया शहर, साफ सुथरा शहर, बड़ी बड़ी सरकारी ऑफिस से भी यहाँ है। संडे का दिन नागपुर सिटी का दृश्य आप देख रहे हो। यहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, एयरपोर्ट रोड है, इस पर हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ हरियाली भी है। रोड के इर्द गिर्द में फुलवाड़ियां भी है, और मेट्रो ट्रेन ऊपर से जा रही है, नीचे से हम लोग जा रहे हैं। इस तरह का रोड है, बहुत बढ़िया रोड बना दिया गया है। ऐसी सिटी में हम लोग चल रहे हैं। आज हमें बहुत आनंदित महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो यहाँ का माहौल बिगड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में पब्लिक लिए कठिनाइयां आती है, उसे शहर का नाम खराब होता है। कुछ चंद अपराधियों की वजह से भारत में अपराध का कोई महत्व नहीं, अपराध करने वाले को जेल की सजा होती है। इसलिए ऐसी स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं कि जहां कुछ जगह पर आतंक का साया है, उसे जगह पर हम सब नहीं जा सकते। नागपुर शहर है, बहुत बड़ा शहर है, इस पर से उसे पर हम लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही रोका जाएगा। हम सबको बिजनेस, व्यापार, आगे गया हुआ शहर, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम हरे भरे शहर में घूम रहे हैं। हम सब कुछ अपने रिलेशन वालों को भी मिलना है, और फिर आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ से चांद समय के लिए हम लोग शहर में घूमेंगे, और उसके बाद यहाँ से भी निकालना है। फिर हमें नासिक के लिए प्रस्थान करना है। संडे का दिन है, आज शनिवार की रात सफर हमने किया नागपुर में। संडे 9 बजे हम लोगों का एंट्री हो चुका है। आप देख रहे हैं नागपुर में जो हिंसा हुई, आज के दिन भी कर्फ्यू लगाया गया है। इसका जो है खामियाजा जो है पब्लिक भुगतती है, और प्रशासन के साथ हम लोग बात करने के भी चक्कर में थे, लेकिन वहां पे जो है हम लोगों को बात नहीं करने दिया गया है। और इस तरह से चारों तरफ का हम लोगों ने ग्राउंड जीरो घूम करके हर जगह का जो है हमने जायजा लिया है, लेकिन और जगह जो है सब क्लियर है, आना जाना है। खाली उसी जगह पे जहां पर जो है थोड़े दंगे हुए थे, उसी जगह पे थोड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि हम हरे भरे शहर में घूम रहे हैं। हम सब कुछ अपने रिलेशन वालों को भी मिलना है, और फिर आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ से चांद समय के लिए हम लोग शहर में घूमेंगे, और उसके बाद यहाँ से भी निकालना है। फिर हमें नासिक के लिए प्रस्थान करना है। संडे अब हम नागपुर से निकल चुके हैं। नासिक के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर दर्शन का प्रावधान है। हम सब दर्शन करेंगे, और नासिक पहुंचने के बाद वहां सभी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें जाना है। सभी को किन्न अखाड़ा के सभी लोग वहां पर होंगे। अध्यक्ष श्री लक्ष्मीपति त्रिपाठी जी वहां होगी, कई महामंडलेश्वर भी वहां होंगे। लेकिन उससे पहले हम अब नासिक में पहुंच चुके हैं। नासिक पहुंचने के बाद अब त्र्यंबकेश्वर के लिए निकल चुके हैं, रास्ते में है। अब यहां से बस चंद समय में हम सब त्र्यंबकेश्वर पहुंचेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन करना है।
और यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। ये दृश्य यहाँ का है, मंदिर का दृश्य है। मंदिर अद्भुत विश्वास शनि प्राचीनतम मंदिर जहां मंदिर के गर्भगृह में हमेशा जल निकलता हुआ ये सब दृश्य, यही सब दर्शन करना है। और हम सब, हमारी पूरी टीम यहां तक पहुंच चुकी है। भारत दर्शन की पूरी टीम यहां पहुंच गई और अब हम दर्शन करेंगे और यहां मंदिर का भी दृश्य आप सब देखेंगे में है। अब यहां से बस चंद समय में हम सब त्र्यंबकेश्वर पहुंचेंगे। त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शन करना है और यहाँ पर बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई है। ये दृश्य यहाँ का है, मंदिर का दृश्य है। मंदिर अद्भुत विश्वास शनि प्राचीनतम मंदिर जहां मंदिर के गर्भगृह में हमेशा जल निकलता हुआ ये सब दृश्य, यही सब दर्शन करना है। और हम सब, हमारी पूरी टीम यहां तक पहुंच चुकी है। भारत दर्शन की पूरी टीम यहां पहुंच गई और अब हम दर्शन करेंगे और यहां मंदिर का ओम नमः शिवाय। आज हम पावन धरा त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर के गोदी में, और महादेव के गोदी में साक्षात हम लोग उनके खड़े हैं और उनका आशीर्वाद मिला, हम लोग का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसी बीच आज हमारे बीच सतीश त्रिपाठी उर्फ नंदगिरी। ये प्राचीनतम मंदिर काला पत्थर से बना हुआ। इस काले पत्थर को भी हमने स्पर्श किया, जो धूप में भी ठंडक प्रदान करता है। और यहाँ पर लंबी लंबी करों में लगे हुए लोगों में लाइन लगी हुई। हम सब दर्शन करके निकले जैसे ही वैसे ही महामंडलेश्वर श्री पीताम्बरा दीदी का भी दर्शन हो गया और वह भी दर्शन करने के लिए आए हैं। पीताम्बरा देवी एमपी से हैं और एक अच्छी कथाकार भी है। उनकी कथा में एक विशेषता रहती है, ये भी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेगी, इसलिए सुबह दर्शन करके हम सब निकलेंगे। अब यहाँ से हम सब सापुतारा के लिए निकले हुए हैं। ये रास्ते में पहाड़ी इलाका देखते हुए सफर का आखिरी दौर यह है, अपनी मंजिल की तरफ हम सब बढ़ाते हुए हम सब जो है मौज मस्ती में घूमते हुए सापुतारा से सूरत के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब रास्ते का दृश्य आप देख रहे हैं, इस तरह से है। सापुतारा का भी दृश्य इसी प्रकार से आप देख रहे हैं। सापुतारा का ये शाम का दृश्य है, किस तरह से ये दिख रहा है आप सब देखिए। में रोड का ये दृश्य पहाड़ी के बीच या शहर जैसा टूरिस्ट स्थल है। यहाँ लोग घूमने टहलने के लिए लोग आते हैं। ये सापुतारा पहाड़ियों के बीच में टूरिस्ट स्थल। यहाँ सूरत से बहुत से लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। वहाँ ठंडी और गर्मी दोनों जो है मीडियम में रहती है। यहाँ हमेशा पोटली फुल रहती है और टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं सापुतारा घूमने के लिए। आज हम सब बढ़िया पहुंचे हैं, शाम का समय है। ये सापुतारा पहाड़ियों के बीच में टूरिस्ट स्थल। यहाँ सूरत से बहुत से लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। वहाँ ठंडी और गर्मी दोनों जो है मीडियम में रहती है। यहाँ हमेशा पोटली फुल रहती है और टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं सापुतारा घूमने।